Okay, so in this video today we are going to discuss the practice test 1 and the mental ability part of the test 1. Okay, so let's quickly start with the first question. The question given is which is different from the others. Okay, so there are 4 options given to us. Out of these 4 options we have to find out which one does not belongs to the 4, or you can say which one is different. Okay, so let's see this. See, first of all, whenever you start solving, आप क्या करो, पहले ABCD बोलो. ओके, तो ABCD बोलोगे आप और देन हर एक ऑप्शन में वो ट्राई करो. तो पहला तो सबसे पहला ये लॉजिक बनना चाहिए आपका. तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, S के बाद आना चाहिए T. तो यहाँ पे T नहीं है, TUV. ठीक है, यानी खाली बीच में S के बाद T नहीं है. सिमिलरली इसमें देखो तो ABCDEFGHIJKLMNOP, यहाँ पे OP नहीं है, OPQR है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, यहाँ पे UV नहीं है, WX है. ओके, ABCDEFGHIJK, तो IJ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अगर आप देखो KL है, आप देखो तो NOPQRTUVWXHIJKL, खाली यहाँ पे एक ही अल्फाबेट मिसिंग था, जबकि 2 अल्फाबेट मिसिंग होने चाहिए थे. तो अलग इनमें से कौन सा है? दिस A इज डिफरेंट. सो हमारा आंसर क्या रहेगा? A रहेगा. ओके, नाउ देन उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो एक फिगर दिया हुआ है और आपको पता करना है कि जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा. ठीक है, सो ओके, आई गेस यहाँ पे स्पेस भी नहीं लगेगी हमें, क्योंकि हम डायरेक्टली समझ सकते हैं. देखो, अगर आप ये दोनों फिगर चेक करो, ठीक है, अगर आप ये दोनों फिगर देखो तो आपको पता चलेगा कि एक डैश है, एक डैश जो है वो यहाँ पे, और दूसरे फिगर में एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट साइड पे 2 डैश है. तो अगर हम वही चीज फॉलो करें तो अगर यहाँ पे एक डैश है तो उसके ऑपोजिट साइड 2 डैश होनी चाहिए. तो अब ये 2 डैश ये वाली साइड पे कहाँ पे? एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, बट यहाँ पे भी नहीं है, यानी हमारा आंसर बी बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद आप देखो तो ये जो ट्राइंगल है वो 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी फिगर सेम है, फिगर चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है. बट यहाँ पे अगर आप देखो तो फिगर चेंज हो गया, एक सर्कल एक ट्राइंगल हो गया. तो ये नहीं हो सकता है. यहाँ पे 2 पेंटागन है, यहाँ पे 2 इन्वर्टेड पेंटागन है. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ट्राइंगल जो है वो इन्वर्ट नहीं हुआ है. अगर इन्वर्ट हुआ होता तो वो ऐसा दिखता. तो अगर इन्वर्ट करके उन लोग ने ये बॉक्स में ट्राइंगल्स को फिट किया होता तो देन इट शुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस. बट ये ऐसा नहीं है, जैसा ट्राइंगल था वैसा ही यहाँ पे भी ट्राइंगल है. तो सेम वे पेंटागन जैसा है वैसा ही पेंटागन आएगा, इन्वर्ट नहीं होगा. तो यहाँ पे इन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है. तो हमारा करेक्ट आंसर है ए. सो यहाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको जस्ट फिगर देखना है और फिगर देख के देन यू कैन डायरेक्टली टेल द आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. ओके, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज बिलो. ठीक है, अब ये सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा ये हमें बताना. 0 है पहले, फिर 3 है, देन 9 है, देन 21 है, ओके, एंड 45 है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, एज वी सी दी क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि लॉजिक क्या है ये सीरीज जो है उसमें. अब ये 0 है, ठीक है, ये 3 है, ये 9 है. पहले तो मैं सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ. ये 3 आएगा, 9 - 3 6 आएगा, 21 - 9 दैट विल बी 12. यहाँ पे 45 - 21 अगर मैं करूँ तो 23 आएगा, सॉरी 24 आएगा. ओके, करेक्ट, 24 आएगा. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 1 ज़ा 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 2 ज़ा 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 4 ज़ा 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 6 ज़ा 24. ठीक है, बट मुझे इससे कुछ देखते हैं. आई गेस ये रिलेशन हो सकता है. 1 को डबल किया तो 2 आया, 2 को डबल किया तो 4 आया, बट 4 को डबल 6 नहीं आएगा. दो दैट लॉजिक वोंट वर्क. तो हमें कोई और लॉजिक देखना पड़ेगा. लेट्स टेक दिस लॉजिक. अगर मैं
ओके 3 2 इज 6 एंड 6 + 3 इज 9। तो देखते ये लॉजिक काम आता है, पहले तो ये देख लेते। 3 × 2 इज 6, यहाँ पे क्या होगा 0 × 1 + 3, तो 0 × 1 + 3 विल बी व्हाट 3। तो ये आपका दूसरा नंबर आ गया। अब तीसरा नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे नंबर को इंटू 2 करना पड़ेगा और उसमें +3 करना पड़ेगा। तो 3 2 6, 6 + 3 9, करेक्ट आ रहा है। अब चौथे नंबर के लिए आपको तीसरा नंबर लेना पड़ेगा, उसको इंटू 9 है सॉरी, तो 9 × 2 करो, 9 × 2 इज 18, 18 + 3, करेक्ट ये आ रहा है। ठीक है, तो आपको 21 मिल जाएगा। 21 × 2 करो +3, तो 21 × 2 इज 42। ठीक है, 42 + 3 इज 45, यस करेक्ट। तो दिस लॉजिक इज करेक्ट। क्या करना है आपको, पहला नंबर लिया उसको इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू 1 नहीं, क्योंकि सब जगह 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दिस विल बी इंटू 2 + 3 करो तो 3 आ जाएगा। 3 × 2 + 3 करो तो 9 आ जाएगा। 9 × 2 + 3 करो तो 21 आ जाएगा। 21 × 2 + 3 करो तो 45 आ जाएगा। एंड 45 × 2 करो तो 90 आएगा, और 90 + 3 आएगा 93। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है 93। सो दिस वे आपको अलग अलग लॉजिक ट्राई करने पड़ेंगे, तब जाके सही आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन विच आर वेरी इजी। ठीक है, एक बार हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि क्या दिया हुआ है, रेस्ट एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, और ये हमने बना ली थोड़ी स्पेस। नाउ सॉल्व करते। ओके, क्या दिया हुआ है कि ज़हीर स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन। यानी समझ लीजिए, ओके पहले तो डायरेक्शन आपको सबको पता है, दिस इज ऊपर गए तो नॉर्थ, नीचे गए तो साउथ, राइट में गए तो ईस्ट, और लेफ्ट में गए तो वेस्ट। ठीक है, ओके अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो आप इंडिया का मैप याद कर लिया कीजिए कि ऊपर गए तो कश्मीर आता है, कश्मीर यानी नॉर्थ, नीचे गए तो कन्याकुमारी आता है यानी साउथ, ईस्ट में गए तो अरुणाचल प्रदेश आता है तो ईस्ट, और वेस्ट में गए तो गुजरात आता है, सो दैट इज वेस्ट। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो डायरेक्शंस, फाइन। नाउ तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ज़हीर स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रैवल्स 4 किलोमीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। यानी ज़हीर पहले तो इसका घर यहाँ पे है, वो वहाँ से ईस्ट यानी ये डायरेक्शन में जाएगा, कितना 4 किलोमीटर्स, तो खाली 4 लिखिए, यूनिट का यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। देन आफ्टर दैट ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अभी समझिए वो ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट यानी वो यहाँ पे मुड़ेगा, करेक्ट, यहाँ जा रहा है तो लेफ्ट यानी यहाँ पे मुड़ेगा, तो लेफ्ट मुड़ के मूव्स 4 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे भी वो 4 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर गया वो। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर से लेफ्ट यानी ये बाजू, तो यहाँ से वापस वो 4 किलोमीटर जा रहा है, तो ये 4 वापस हो गया। ठीक है, एंड मूव्स 4 किलोमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस डज ही फाइनली स्टैंड फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। अब देखो उसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है, वो यहाँ से नॉर्थ के डायरेक्शन में है, कितना 4 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे 4 किलोमीटर ऊपर गया था ना, तो यहाँ से भी 4 किलोमीटर ही होगा, राइट। सो 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, ए नॉर्थ 4 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जनरली, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एट व्हाट डिस्टेंस डज ही फाइनली स्टैंड फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। यानी ओरिजिनल पोजीशन से वो कहाँ पे, तो ओरिजिनल पोजीशन से वो नॉर्थ डायरेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है, ये पूछने में भी आ सकता है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन कहाँ है, तो वो जहाँ खड़ा होगा वहां से तो साउथ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर है। इसलिए ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको उसको पढ़ के समझने में दिक्कत हुई तो आपको आंसर सही नहीं मिल सकता है, आपका आंसर गलत भी हो सकता है। सो ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले तो। ओके, दिया हुआ है कि विच लेटर शुड बी नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट। ओके, विच लेटर शुड बी नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट of the ninth letter from the right if first half of the given alphabet is reversed। अब देखिए एक चीज याद रखिए कि जो m और n है, ठीक है, तो m से पहले फर्स्ट हाफ होता है और n के बाद सेकेंड हाफ होता है। तो अब इन्होंने फर्स्ट हाफ को क्या करने बोला है, रिवर्स करने बोला है। यानी मैं A B C D E F G H I J K L M, मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, ठीक है। अब इसके बाद में लिखूंगा
NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो बेसिकली अल्फाबेट हम ऐसे लिखेंगे। अब बोला क्या गया है, विच लेटर शुड बी नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट। अब नाइन्थ ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आर। अब आर से क्या बोला है, नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट, नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट, यानी आर के नाइन्थ लेटर लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ई आएगा। ई इज द करेक्ट आंसर हो गई, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जो पैटर्न है वो लिखना है। यहाँ पे एक और शॉर्टकट भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, राइट से नाइन्थ लेटर बोला है, ठीक है, एंड उस लेटर के लेफ्ट में 9, तो आप डायरेक्टली 9 + 9 क्या कर सकते हो, 18 आता। तो राइट साइड पे अगर आप 18 काउंट करोगे देन ऑल्सो यू विल रीच एट ई। देख लेते हैं, 1 1 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, wait a second, okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके 18, तो यहाँ पे आ गया 18, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है, तो यहाँ से 1 गिनेंगे हम, एक्स जेड से वाई नहीं 1 गिनेंगे, ये 1 1 हाँ 1 2 3 4 एंड, तो हमारा क्या आएगा 18 लेटर विच इज ई, तो ई इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक फिगर दिया हुआ है विच इज वेरी सिंपल। अब देखो क्या दिया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट mirror image of the given figure X from amongst the option if mirror is placed vertically to the right of each figure। अब यानी यहाँ पे मिरर कहाँ पे रखा है, वर्टिकली टू दी राइट, यानी यहाँ पे आपका मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो मिरर में जनरली क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना वो इमीडिएट यहाँ पे रहेगा, देन ऐसा है, देन यू हैव लाइक दिस, ठीक है। ये जो सर्कल यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा इमेज ऐसा है, दिस इमेज बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और ये जनरली गलत होना ही नहीं चाहिए बिकॉज देखने से ही हमें समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन अमंग्स द फॉलोइंग, ठीक है, डॉग्स पेट्स एंड कैट्स। तो इसके लिए करेक्ट फिगर होगा ये बी वाला। ये क्यों होगा, क्योंकि समझ लीजिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेट्स, ठीक है। तो कुछ डॉग्स पेट्स भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ स्ट्रे डॉग्स जो बाहर घूमते हैं, दे आर नॉट पेट्स, राइट। तो कुछ डॉग्स पेट्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो परफेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ जो है वो पेट्स है और कुछ जो है वो नहीं है। सिमिलरली ये अगर छोटा सर्कल कैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाले जो कैट्स है वो क्या है, पेट्स है, और ये वाली जो कैट्स है वो पेट्स नहीं है। सो दैट मीन्स बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी सब आप ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, पेट्स डॉग्स और कैट्स, बट कुछ पेट्स डॉग्स भी तो होते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो कंप्लीटली गलत है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये समझ लो अंदर वाला सर्कल ये डॉग है, ये समझ लो कैट है, और ये बड़ा वाला सर्कल पेट है। तो सब डॉग्स और सब कैट्स क्या पेट्स होते हैं, नो, राइट। तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और ये क्या बोल रहा है, अब ये तो ऐसी बात कर रहा है जैसे सब कैट्स डॉग्स है और सारे डॉग्स पेट्स है। सो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। तो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर विल बी बी, ओके। थैंक यू।